हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले थंडर स्टॉर्म्स। ओके, थंडर स्टॉर्म्स कहाँ डेवलप होते हैं? थंडर स्टॉर्म्स डेवलप होते हैं हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया में। ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स आपको फ्रीक्वेंटली ऐसा एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। ठीक है, आपको पता है कि जो राइजिंग टेम्परेचर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो हवा होती है वो अपवर्ड जाती है। कहाँ जाती है? ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। दिस विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, और उस हवा के साथ क्या जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स भी अपवर्ड जाती है। वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। फिर उसके बाद क्या होती है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, बियॉन्ड दी एटमॉस्फेयर चले जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वो आइस बन जाते हैं और फिर क्या हो जाता है? वो फॉल डाउन, फिर वो नीचे फिर से गिरते हैं। द स्विफ्ट movement of the falling water droplets along with the rising air creates lighting and sounding. ओके, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही, ठीक है, जो जो स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विथ राइजिंग एयर, ठीक है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहा है और क्या हो रहा है कि जो एयर है वो भी बहुत गर्म है, उसकी वजह से लाइटिंग एंड साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मतलब फिर से मैं समझाती हूँ। जैसे कोई, समझ लो कोई लैंड है, वो क्या बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, तो उसकी जो हवा है, लैंड के ऊपर की हवा होगी वो भी बहुत गर्म होगी। ठीक है, तो गर्म हवा क्या करेगी? वो ऊपर जाएगी। गर्म हवा क्या जाएगी? ऊपर जाएगी। तो गर्म जैसे आपको पता है कि हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी उसके अंदर है, वाटर वेपर्स भी है, तो गर्म हवा ऊपर जा रही है। ठीक है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो बियॉन्ड दी एटमॉस्फेयर जाएगी, बहुत ऊपर चल जाएगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा? कोल्ड है। वहाँ पे टेम्परेचर कैसा? ठंडा है। ओके, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा? ठंडा है। जब वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर क्या होगा कि वो नीचे, फिर वो जो क्या होगा, फिर बारिश के फॉर्म में होगा। तो फिर क्या होता है कि जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं, ठीक है, जो आइस नीचे आती है, जो स्नो नीचे आती है, ऊपर तो क्या है कि ठंडा, मतलब ऊपर क्या है कि लो टेम्परेचर है और नीचे क्या है? हाई टेम्परेचर। दोनों में क्या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है? साउंड एंड लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म। ओके, ये क्या लिखा है कि अगर थंडर स्टॉर्म होता है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? Okay, first is do not take shelter under an isolated tree. If you are in forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground. ओके, अगर आप कहीं फॉरेस्ट में हो तो आपको कहाँ शेल्टर? आइसोलेटेड ट्री, मतलब अकेला ट्री है, वहाँ पे नहीं लेना है। और अगर आपको लेना ही है तो जो बहुत सारे स्मॉल ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे आप शेल्टर रह सकते हैं। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। क्यों? अगर जो आइसोलेटेड ट्री है या फिर बड़ा ट्री है तो वहाँ पे बहुत चांसेस है कि वहाँ पे लाइटिंग आ सके, जबकि अगर आप स्मॉल ट्री में अगर आप अपना शेल्टर लेते हो तो वहाँ पे कम चांसेस है लाइटिंग की। नेक्स्ट इज़ डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड। ओके, कि हमें वैसा अम्ब्रेला नहीं लेना चाहिए जिसके पास जो मेटलिक एंड से बना हो, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट करता है लाइटनिंग। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, ओपन गार्जेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर्स। हमें विंडो के नियर नहीं बैठना चाहिए, हमें ओपन एरिया में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, जो शेड्स मेटल से बने वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। ठीक है, जो कार और बस है वो सेफ प्लेस है टू टेक शेल्टर। इफ़ यू आर इन वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप वाटर में है तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए और किसी बिल्डिंग में चले जाना चाहिए।